गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। तो अब हम करेंगे हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है हम लोग जो कल हमारा कंटिन्यू था वो था एंशिएंट इंडिया, जो भी हमारा जो है ऐतिहासिक काल के बारे में जो भी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा उसमें जो है लास्ट हमने कहाँ तक किया जो गुप्ता पीरियड है। ठीक है, वहाँ तक हमने किया और गुप्ता पीरियड वाला वो हमने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का फिर भी एक छोटे छोटे टॉपिक हल्के हल्के जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, ठीक है, वो खत्म, मतलब तभी आप लोगों का जो है ये एंशिएंट खत्म होगा अभी। ठीक है, तो हल्के हल्के जैसे नॉर्थ और जो भी है पोस्ट मॉडर्न जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला हमारे पास बच गया। तो आज के दिन वो आप लोगों का हो मतलब चलेगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, उसके बाद ही हमारा मेडिवल वाला होगा। तो हमारा रहेगा अभी जो हमारा पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, मौर्य काल के बाद का जो पीरियड है वो हमारा रहेगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सॉरी गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो जो हमारा गुप्त जो भी वंश है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त। ठीक है, और जो लास्ट इसके जो ये थे शासक वो कौन थे? यस, गुप्त वंश के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? और विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त जो वो लास्ट रूलर होते हैं आप लोगों के किस वंश के? गुप्त वंश के। ठीक है, अभी आप लोगों का जैसे गुप्त जो भी आप लोग गुप्ता पीरियड खत्म होता है, इसके होते होते आप लोग के अभी ये आप काफी जो मतलब हम बात करें इंडिया का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो गुप्ता के अंडर में था आप लोगों का। ठीक है, बट इसके साथ आप लोगों को जैसे गुप्ता बैंड होते हैं तो यहाँ पे हल्के हल्के और जैसे जो है अभी आप लोगों का मेडिवल से पहले हल्के हल्के भी और जो भी हमारे यहाँ पे जो सामंत होते थे उनके अंडर, ठीक है, जो उनको कर देते थे, जो बड़े बड़े राजा थे उनको वो कर देते थे। वो जब मौर्य या सॉरी गुप्ता यहाँ पे जो है वो खत्म होने वाले, खत्म हो ही रहे हैं, तो अब क्या करते हैं जो छोटे छोटे सामंत है वो अच्छा खासा अपना जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी उनका जो राजा वो ऐसे खत्म होने वाला, खत्म हो ही गया। पोस्ट मॉडर्न में हम यहाँ बात सॉरी गुप्ता में हम बात करेंगे वो अभी खत्म ही हो गया। ठीक है, जो रूलर है अभी ऐसे ही हो गया है। तो अभी जो सामंत है वो अभी ठीक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अभी वो अच्छे खासे जो है वो वंश अपना जो भी है अब इंडिपेंडेंट राजा वो बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा उत्तर भारत में जो हमारे इस तरह के जो मेन राजा है उनके बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे हमारे कौन कौन से वंश जो है इस तरह से यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है, तो इसके हम बात करें यहाँ पे कुछ कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट थिंग है तो उनके बारे में हम बात करें तो इसका बहुत ही सबसे पहले हमारे पास ये जो वंश है इसके जो संस्थापक है, क्योंकि यहाँ पे जो पुष्यभूति है वही जो है आप लोगों के जो है मतलब उन्हीं के नाम पे यहाँ पे वंश चलता है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे फर्स्ट संस्थापक, और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है वर्धन। ठीक है, वर्धन वंश से भी इनको जाना जाता है। अगर आपने सुना होगा हर्ष, बाकी तो नहीं सुने होंगे आपने यहाँ पे नाम, हर्षवर्धन आपने सुना होगा। ठीक है, तो हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे, उनका जो भी यहाँ पे जो पहले सबसे पहले कौन थे, ठीक है, उनकी बात हम लोग यहाँ पे करें। कुछ कुछ राजा यहाँ पे भी जो है वो मिसिंग रहेंगे क्योंकि उनका इतना कुछ जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों का यहाँ उनका जो दूसरा नाम है दैट इज वर्धन वंश। जो पुष्यभूति वंश है उनको जो है वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है आप लोग के? पुष्यभूति। पुष्यभूति यही नाम जो है आप लोग का। ठीक है, ये जो है इसके संस्थापक है और इनकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, हरियाणा के जो है नियर बाई वाला जो रीजन है। राजधानी जो थी इनकी वो थी आप लोगों की यहाँ पे थानेश्वर। थानेश्वर, ठीक है, ये इनके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो हम बात करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों के पहले ऐसी सामंती थे आप लोग। ठीक है, बट अब ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाते। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो सामंत है जिनका नाम है आप लोगों का प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, यहाँ से आप लोगों की जो है स्टोरी स्टार्ट होती है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर या जो भी पहले जो सामंत थे वो यहाँ पे अपने जो है इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं आगे। ठीक है, ये इन्होंने तो यहाँ पे स्टार्ट ही किया है जस्ट। तो अब जो प्रभाकर वर्धन जो भी वर्धन है, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों का जो यहाँ पे लिखना है कि इनके टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन सर से आता है कि किसके टाइम में जो है वो हुन जो है वो आक्रमण करते हैं इन पे। ठीक है, और जो भी है वर्धन वंश पे, तो कौन करते हैं यहाँ पे? प्रभाकर वर्धन के टाइम में क्या होता है? हुनों का जो है आक्रमण होता है इन पे, हुनों का आक्रमण होता है। ठीक है, हुन यहाँ पे आक्रमण करते हैं
ये आप लोगों का है। और उसको रोकने के लिए जो प्रभाकर वर्धन है, इनके जो है वो यहाँ पे 2 पुत्र है, ठीक है। एक है इनका जो है राज्यवर्धन, और दूसरा है यहाँ पे हर्षवर्धन। इससे पहले जो भी हम लोग राजा देखते हैं, जो राजा का बेटा है वो मतलब मैक्सिमम ऐसे होता है कि सबको जो है वो राजगद्दी में बैठना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी इतना कंपटीशन नहीं है। ये पहले वाला जो राज्यवर्धन था उसको तो यही था कि मेरे को बहुत भिक्षु बनना है, पर फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, गूढ़ आक्रमण करते हैं। और जो प्रभाकर वर्धन है वो उनको सुप्रेस करने के लिए सबसे पहले अपने जो है दोनों बेटों को भेजता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है आप लोगों का, जब जो भी आप लोगों का, ठीक है, इसी बीच में क्या हो जाता है, जो प्रभाकर वर्धन है वो बीमार हो जाता है, ठीक है। और जो है हर्षवर्धन को जो भी है वो उनको वापस भी लौटना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब जो भी है इनको सप्रेस करने के लिए सबसे पहले क्या किया, जो दोनों बेटे उनको भेजता है, एक है राज्यवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन ऐसे ही नाम के लिए कि वो है, बट बताया अभी वो बहुत ही छोटा था उस टाइम, ठीक है। बट क्या करते हैं, जब ये आप लोगों का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यही कि सबसे पहले वो किसको भेजते हैं, यहाँ पे राज्यवर्धन को वो भेजता है, ठीक है। और वो बीच में क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, और क्या करना पड़ता है, इसको वापस यहाँ पे आना पड़ता है। और इसी बीच में क्या हो जाता है, जो इसकी बहन है यहाँ पे राजश्री, ठीक है, जिनकी जो उन्होंने शादी की होती है राजश्री, वो की होती है इन्होंने, जो कन्नौज का जो राजा उसके साथ उसकी शादी हुई है, ठीक है, राजश्री की। और जो इधर उधर के जो भी हल्के हल्के सामंत थे वो क्या करते, जो भी राजा थे वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे कन्नौज के जो राजा है, ठीक है, उसको मार देते हैं। तो मतलब उसके बाद जो राजश्री है उसको भी वो क्या करते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, ठीक है। और इसी बीच में जो भी है आप लोगों का अभी क्या हो जाता है, ये बीमार हो गया, ये मर जाता है आप लोगों का, और इसके सब जो भी काम है वो किसके ऊपर पड़ जाता है, यहाँ पे राज्यवर्धन को ही संभालना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई अभी बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राजगद्दी पे बैठना पड़ता है। अब क्या होता है, राजवर्धन के टाइम में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पे 2 टारगेट है कि इसके जो अपने जो भी इसका यहाँ पे जीजा उसका भी बदला लेना है, और इसकी बहन का भी अपहरण हो गया, और इसका यहाँ पे क्या हुआ है, साथ में अभी इसके जो भी है जो भी इसका पिता है उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। तो अभी इतने सारे बर्डन के बीच में इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी अपना राज्याभिषेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये किसकी जो भी इसका जो लड़ाई है किस किस के साथ होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो भी जीजा जो कन्नौज के राजा है उनका जो है शशांक यहाँ पे है एक, जो इनके जो कन्नौज के राजा को यहाँ पे किसके द्वारा मारा जाता है, एक शशांक है। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे जिसका नाम है दैट इज देवगुप्त। वो क्या करता है, किसको मारता है, वो जो राजश्री का जो ये है क्या नाम है उसका, जो इनका जीजा है उनको मारता है ये, ठीक है। तो इनको मतलब यहाँ पे अब राज्यवर्धन को क्या करना है, अपनी बहन को ढूंढना है, ठीक है। तो इसकी लड़ाई किसके साथ होती है, शशांक के साथ भी होती है और देवगुप्त के साथ भी होती है, ठीक है। और क्या करता है इस लड़ाई में, ये क्या करता है मतलब, ठीक है, अब ये लड़ाई करने के लिए इनके साथ चला जाता है, और देवगुप्त सबसे पहले किसको मारा जाता है, देवगुप्त को यहाँ पे मारता है, ठीक है। और वहाँ पे भी उसको राजश्री नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है कौन मिलता है यहाँ पे, शशांक मतलब ऐसा मानते हैं कि वो बहुत चालाक निकलता है, वो क्या करता है इसको पहले दावत में बुलाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोलता है कि मैं अपनी बेटी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, बट अभी मैं अपनी बेटी की शादी मतलब आपसे करवाने के लिए राजी हूँ, और उसको घर पे बुलाता है, और इसको जो है वो फिर किसको मार देता है, राज्यवर्धन को ही मार देता है, ठीक है। ऐसे चालाकी से उसको खाने पे बुलाता है, ठीक है, कि ऐसा जो भी है अभी हम लोग, हाँ, इस शशांक ऐसा करता है, ठीक है। ये ऐसे चला कि यहाँ पे इस तरह से ऐसा करता है, और राज्यवर्धन को भी यहाँ पे मार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राज्यवर्धन की भी जो है वो स्टोरी खत्म हो जाती है। अब जो है अभी 16 वर्ष का जो है वो हर्षवर्धन है, ठीक है। अभी उसी को यहाँ पे, हालांकि वो अपना राज्याभिषेक नहीं करता जब तक उसको क्या था, अभी उसके पास सारे टारगेट बचे हैं ना, तो उसकी बहन मिली है यहाँ पे, और उसका भाई भी मार दिया गया इसके द्वारा, ठीक है। तो अभी जो है वो मतलब ऐसे उसको राजगद्दी में तो बैठना पड़ता है, बट अभी वो कुछ भी नहीं, अपना राज्याभिषेक ऐसे कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करता है, जो हमारे पास आप लोगों के यही मतलब छोटे छोटे जो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे, जैसे हम बात करें, बहुत सारे आप लोगों के शासक हल्के हल्के नॉर्थ इंडिया में ही आप लोगों के, ठीक है। जैसे हमने बात की ना जो महाजनपद आप लोगों के, ये जो राज्यवर्धन है ना, इससे क्या संबंध है इनका, राज्यवर्धन की जो जीजा है, ठीक है, जो जीजा है उसको उन्होंने मारा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ने मारा, हाँ, इन दोनों ने उसको, जो भी कन्नौज, क्योंकि वो कन्नौज को चाहते थे, वो कन्नौज का राजा था जो उनका जीजा था, और वो क्या करते हैं उसको भी मार देते हैं शशांक, क्योंकि उनको कन्नौज चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए शशांक और देवगुप्त उसको मार देते हैं, ठीक है। और राजश्री का भी उसका भी अपहरण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है उनका इनके साथ,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आप लोगों का, मतलब हर्षवर्धन का ही आप लोगों का जो क्वेश्चन मेल नहीं आता है, आप लोगों को हर्षवर्धन की पूछे जाते हैं कि उनके काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, बट ऐसे कि हाँ कि कौन कौन आप लोगों का पीछे वाला हल्की हल्की स्टोरी वैसी वाली। और बाकी आप लोगों का जो मेनली पूछा जाता है वो हर्षवर्धन का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन रहेगा आप लोगों का वो हर्षवर्धन का ही था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे हर्षवर्धन के बारे में कि अब क्या करना पड़ रहा है। उन्हीं को राजगद्दी में बैठना पड़ता है, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है, बट फिर भी उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, राजगद्दी में बैठना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे अब आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो इनके पास पहला टारगेट क्या था, अपनी बहन को ढूंढना, तो वो टारगेट भी ये यहाँ पे क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। तो राजश्री को भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों की चीजें इस तरह से भी हुई है। और उसके साथ जो भी कन्नौज पे भी ये क्या करते हैं, कन्नौज पे भी अब इनका जो है वो मतलब उसको भी ये जो है प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्होंने बाकी जो ससांग वगैरह उन्होंने भी वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने क्या कर लिया, किस पे जो है इनका साम्राज्य हो जाता है, कन्नौज को भी जीत लेते हैं, कन्नौज को जीत लेते हैं, ठीक है। जो पहले वाला टारगेट है वो तो इन्होंने कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इनका कन्नौज को भी जीत लेते हैं, ठीक है। और इनका शासन मतलब इनका टाइम पीरियड भी लिख लो, 606 से लेके 647, 606 से लेके 647 एडी आप लोगों का चला हुआ है, ठीक है। एडी इनका टाइम पीरियड चलता है। और इनके बारे में कि जो आप लोगों ने लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का है कि इनको साहित्य का सम्राट बोला जाता है, साहित्य का सम्राट इनको बोला जाता है, साहित्य का सम्राट। क्योंकि ये क्या कहते हैं यहाँ पे अपने टाइम पीरियड में, जैसे अब इन्होंने अपने जो है बहुत सारे जो टारगेट है अचीव कर लिए, राज्य से कन्नौज इधर उधर वाले जो भी उनको अपने साथ मिला लिए है। अब बहुत सारे नाटक भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाटक भी लिखते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो साहित्य का सम्राट भी बोला जाता है, ठीक है। अब इनके जो नाटक है वो इंपॉर्टेंट है आप उनके, तो इनका ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, साहित्य का सम्राट इनको बोला जाता है। और इनके द्वारा क्या क्या जो है वो नाटक लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको लिखेंगे। इससे पहले वो वाला भी करो, ठीक है, कि इनकी जो लड़ाई है वो पुलकेशिन 2 के साथ भी होती है, कब होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन 2, वो भी आप लोगों का होगा भी साथ में, पुलकेशिन 2, पुलकेशिन द्वितीय की जो लड़ाई है वो किसके साथ होती है, हर्षवर्धन के साथ होती है। और कब होती है यहाँ पे लिख लो इस चीज को, ठीक है। ये होती है आप लोगों की 618 एडी में, 618 एडी में नर्मदा नदी के तट पे होती है, नर्मदा नदी के तट पे होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है आप लोगों का जो पुलकेशिन द्वितीय है वो जीत जाता है आप लोगों का, और जो हर्षवर्धन है वो हार जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे जो हर्षवर्धन है वो कहाँ का है आप लोगों का, वो नॉर्थ इंडिया के आप लोगों का है, ठीक है। और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो आप लोगों का साउथ का है, दक्षिण का है, ठीक है। तो अभी वो इतना फैल रहा है आप लोगों का, जो भी हर्षवर्धन जो भी हमारे यहाँ पे वर्धन अपने जो साम्राज्य उसको इतना फैला रहा था कि वो दक्षिण की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। जो चालुक्य है वहां पे वो उस साइड जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो सामना है किसके साथ होता है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है, और वो उसको हरा देता है, कहाँ पे हरा देता है उसको, नर्मदा नदी के तट पे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे रुक जाता है, मीन्स उससे आगे जो है हर्षवर्धन नहीं बढ़ पाता है, यहाँ पे जो है उसको वो हरा देता है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। और कहाँ पे आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, इसके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए जो नाटक है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आप लोगों का जो इसके द्वारा लिखा गया नाटक है रत्नावली, रत्नावली। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे है नागानंद, नागानंद। और बाण भट्ट भी जो इन्हीं के समकालीन है यहाँ पे, ठीक है। और बाण भट्ट ने भी इनके बारे में यहाँ पे लिखा है हर्षवर्धन के बारे में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन्हीं के टाइम पीरियड के जो बाण भट्ट यहाँ पे हम इनके वो उन्होंने क्या किया इनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बाण भट्ट का भी इन्हीं के साथ में है, तो उनकी रचनाओं का भी लिख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बाण भट्ट की जो पहली रचना है जिसमें उन्होंने जो है हर्षवर्धन के बारे में मेंशन किया है। तो सबसे पहली जो उनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिसमें उन्होंने इसके बारे में जो है बताया हुआ है, दैट इज हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र, ये जो है पहली रचना है यहाँ पे बाण भट्ट की, जिसमें उन्होंने किसके बारे में मेंशन किया है, हर्षवर्धन के बारे में, वो किस तरह का राजा है आप लोगों का। दूसरा आप लोगों की इंपॉर्टेंट रचना इनकी है कादम्बरी,
ठीक है। कादम्बरी, तो आप लोगों का अगर हम इसमें देखा जाए तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट इसमें यही है, आप लोगों का हर्षवर्धन ने क्या किया है, और सबसे पहले जो इसकी लड़ाई वाला है और इनकी यहाँ पे जो रचना है जिनमें हर्षवर्धन के बारे में मेंशन किया है, ठीक है, ओके। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे कादम्बरी, कादम्बरी, और जो हेनसांग आप लोगों का जो चीनी यात्री है वो भी इनके टाइम में आप लोगों का यहाँ पे जो है वो भारत आप लोगों का आता है, ठीक है, क्योंकि जो है नालंदा आप लोगों का जो है उसमें जो है काफी ये भी अपनी जो जमीन गांव वगैरह ये भी दान करते हैं, काफी उसको मतलब फ्लरिश करने में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन। चीनी यात्री आप लोगों का ये, ठीक है, हेनसांग फारियान, ठीक है, दोनों आप लोग की चीनी यात्री हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हेनसांग, वह कब यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है हेनसांग चीनी यात्री जो आप लोगों का है वो यहाँ पे क्यों आया है, वो नालंदा में वो पढ़ता है, बुद्धिस्ट जो भी यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे वो आया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी विजिट करता है हेनसांग, ठीक है। तो वो कब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है वो 630 AD में, हालांकि डेट जो भी है वो देख लेना, बट हर्षवर्धन के टाइम में आप लोगों का जो है वो यहाँ पे विजिट करता है। और इसी के संपर्क में जो जैसे जो अगर बात करें हर्षवर्धन जो है वो शिव धर्म मतलब जो भी है मतलब जो भी है शिव जी को वो मानते थे, ठीक है, सैडिज्म में वो बिलीव करते थे, बट जो है वो इसी के संपर्क में आने से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो कहते सैडिज्म को मानते थे, जो भी है शिव जी मतलब शिव धर्म को वो मानते थे, ठीक है, बाद में जो है हेनसांग के संपर्क में आने से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट, बौद्ध धर्म को वो अपना लेते हैं, सैडिज्म से वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, मीन्स आप लोग का इसमें जो हमने पुष्यभूति वंश आप लोग का एक इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन जो वो कौन से वंश से बिलोंग करते थे, वो पुष्यभूति या वर्धन वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। उनका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या था, 647 AD तक उनका टाइम पीरियड है आप लोगों का, ठीक है। और ये अगर इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे है कि इनकी जो लड़ाई है वो किसके साथ होती है, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य आप उनके दक्षिण में है उनके साथ उनकी जो है वो इंपॉर्टेंट लड़ाई है इनकी, ठीक है। बाकी वो स्टोरी ऐसी है आप लोगों की, ठीक है। वो कब होती है आप लोग लड़ाई कब होती है, ये 618 AD में लड़ाई होती है, कौन सी नदी के तट पे होती है, नर्मदा नदी के तट पे ये लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीतता है आप लोगों का, पुलकेशिन द्वितीय जीतता है, और जो हम यहाँ पे हर्षवर्धन है वो यहाँ पे रुक जाता है साउथ की तरफ, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं यहाँ पे हर्षवर्धन की वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो टाइटल जिसकी वजह से इनको दिया गया साहित्य का सम्राट जो है वो बोला गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, यस, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है। उसके बाद जो बाणभट्ट है वो भी इनके समकालीन है, तो वो भी इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा है हर्षचरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र आप लोगों का। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है कादम्बरी, उसके बाद हेनसांग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपके चीनी यात्री जो है उनके टाइम में आते हैं, वो कब आते हैं, 630 AD में वो जो है यहाँ पे आते हैं, जिनके कारण जो यहाँ पे जैसे हम बात करें जो हर्षवर्धन ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जो नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब उनको उसके विस्तार में, ठीक है, वो काफी जो है उसकी मतलब वहाँ पे डोनेट भी करते हैं अपने मतलब जो भी है एरिया भी और जो भी राशि वगैरह भी इसकी जो भी है उस तरह से उसको फ्लरिश करने में। और उसके टाइम में क्या होता है फिर आप उनके जो ये हेनसांग जो यहाँ पे आते हैं और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी नॉर्थ इंडिया का जो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। हालांकि आप लोग मैंने बोला कि इस तरह से जो हम बात करें शशांक वेर ऐसे बहुत सारे आप लोगों के हैं, बट यहाँ पे हर्षवर्धन का पूछा जाता तो हल्का सा इनके बारे में कि कौन से वंश से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। वैसे ही जो सेम हम बात करें यहाँ पे साउथ में, ठीक है, वो कौन हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अब हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज पल्लव, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे पल्लव वंश की। तो ये भी आप लोग पोस्ट इसमें ही आया, गुप्ता में ही आया, बट ये हमारी साउथ की बात है यहाँ पे, साउथ दक्षिण भारत की बात है यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो वंश है यहाँ पे दैट इज पल्लव वंश, पल्लव वंश। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। पहले ये भी ऐसे ही आप लोगों की पहले दबे फिर ठीक है आराम से काफी लंबे तक ये ऐसे घिसे पीटे चलते रहते हैं आप लोगों के। बट यहाँ पे भी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट और जिनका जो आप लोगों का जो पूछा जाता है जिनसे क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोगों के है ये जो सातवाहन के बाद आप लोगों के जो भी है उन्हीं के जो है हल्के जो भी है मतलब उन्हीं की फ्यूडेटरी सामंत जैसे ही आप लोगों के है ये, ठीक है।
तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर है आप लोगों का यहाँ पे, जिसको शासक हम यहाँ पे मानते हैं, वो है आप लोगों का यहाँ पे सिंह विष्णु पल्लव वंश का इम्पोर्टेंट शासक, महत्वपूर्ण जो भी शासक है आप लोगों का महत्वपूर्ण शासक सिंह विष्णु, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे महेंद्र वर्मन, ये भी आप लोगों के मतलब ये बहुत सारे हैं इसके बीच में, बट इनकी किसी के साथ यहाँ पे जो है वो लड़ाई इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं महेंद्र वर्मन। तो इनकी भी लड़ाई किसके साथ होती है, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य हैं उनके साथ इनकी लड़ाई होती है, ठीक है। जो महेंद्र वर्मन है उनकी लड़ाई भी किसके साथ होती है, पुलकेशिन द्वितीय। उससे पहले जो पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई वो किसके साथ हुई थी, हर्षवर्धन के साथ हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारे पास जो पुलकेशिन है वो यहाँ पे जीत जाते हैं और जो महेंद्र वर्मन है वो हार जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे आप लोगों की इम्पोर्टेंट है नरसिंह वर्मन। इनकी भी लड़ाई अब किसके साथ होती है, ठीक है, हमें को जो भी हमारे जो पल्लव वंश है उसमें जो महेंद्र वर्मन को इसके द्वारा हराया गया, तो ये भी किसके साथ लड़ाई करते हैं, यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ाई करते हैं। बट यहाँ पे जो नरसिंह वर्मन है वो जीत जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जीत जाते हैं और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो यहाँ पे हार जाता है आप लोगों का, ठीक है। जिसकी वजह से ये अपने आप को यहाँ पे नाम देता है वातापी कोंडा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चालुक्य की जो राजधानी थी वो वातापी थी, ठीक है, बादामी जिसको बोलते हैं, उसी का नाम यहाँ पे था आप लोगों का, ये भी था वातापी था। तो उसकी वजह से जो नरसिंह वर्मन है वो अपने आप को यहाँ पे टाइटल देता है वातापी कोंडा, इसको ये यहाँ पे हरा देता है। जो इस तरह से मैं यहाँ पे एरो लगा रही हूँ तो मतलब ये हार जाता है और ये जीत जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, आप लोग उनकी जो हम बात करें जो पुलकेशिन है वो कहाँ के, आप लोग के चालुक्य वो वंश के हैं, ठीक है। और उनकी जो राजधानी वो क्या थी, आप लोग की बादामी या उसको जो है वातापी भी बोलते थे, ठीक है। तो वो मतलब वहाँ पे कब्जा कर लेते, तो इसीलिए अपने आप को वो टाइटल जो भी टाइटल देते हैं उपाधि देते हैं, दैट इज वातापी कोंडा, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वातापी कोंडा, वातापी कोंडा वो टाइटल अपने आप को यहाँ पे देते हैं कि मैंने उसको जीत लिया है। किसको जीत लिया मैंने, जो ये है आप लोगों का जो चालुक्य की राजधानी जो बादामी है वातापी, उसको जीत लिया, इसी के लिए मतलब उसको ये अपने आप को टाइटल देते हैं यहाँ पे, वातापी पे जीत लिया बादामी, वातापी को जीत लिया इन्होंने, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और इनके टाइम का भी आप लोग का है कि जो है हिंसांग, यहाँ पे भी कांची भी आते हैं वो यहाँ पे हिंसांग, ये भी आप लोगों का साथ में, ठीक है। नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन जो आप लोगों का यहाँ पे भी है हिंसांग जो है, अगर आप लोगों का वहाँ पे वो नहीं होगा क्या, हर्षवर्धन नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोगों का इनके टाइम में भी वो यहाँ पे है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही राजा के उसमें, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है वो भारत को घूमा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आते हैं, कांची में भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यस, हिंसांग जो यहाँ पे भी आते हैं वो, ठीक है, कांची में विजिट करते हैं वो हिंसांग। और नरसिंह वर्मन का यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और भी यहाँ पे काम है कि इनके द्वारा जो महाबलीपुरम नगर को भी बसाया गया, ठीक है, महाबलीपुरम नगर को बसाया गया, इनके नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम नगर को बसाया गया। तमिलनाडु के जो आप लोगों का महाबलीपुरम है वहाँ पे इस नगर को इनके द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा इस जो है वो नगर को बसाया गया। हालांकि उसका जो नाम उस टाइम ये था मामल्लापुरम भी था, मामल्लापुरम, जो महाबलीपुरम आज जानते हैं तो उसको इस नाम से जानते थे पहले, मामल्लापुरम, ठीक है, महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, ये नगर उनके द्वारा बसाया गया था। उसके बाद इसी के इम्पोर्टेंट आप लोग के नरसिंह वर्मन द्वितीय भी हैं, ठीक है, और उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो नरसिंह वर्मन जो आप लोग के वर्ण है वही इम्पोर्टेंट है, और ये भी कि हाँ इनकी लड़ाई इसके साथ भी होती है, ठीक है। और बाकी इनका टाइम में ये है कि जो पल्लव है उनके टाइम में जो आप लोग की द्रविड़ शैली का विकास होता है,
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उनका विकास किसके समय में होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और जो ठीक है? हमारे टाइम के मंदिर होते हैं यहाँ मंडी में भी ना, वो किस शैली में? आप लोगों की उसकी शैलियाँ बहुत सारी, इतना मेरे को भी मतलब अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती आप लोगों को। ठीक है, शैलियों का भी आप लोगों का है, मतलब मैंने अभी अच्छे से नोट्स नहीं बनाया तो मैं ऐसे ही मतलब जो भी आधा अधूरा ही नहीं बता सकते अच्छे से। ठीक है ना, द्रविड़ हाँ। शैली, बेसर शैली। और जो हमारे वहाँ पे मिक्सचर है, जैसे हम अपनी शैली की बात करें तो हमारा दोनों का ही मिक्सचर है, उसके लिए एक नाम दिया जाता है, मेरे को अभी वो नाम नहीं आ रहा शैली का यार। ठीक है, बेसर? नहीं बेसर नहीं है, आई थिंक वो देखो एक द्रविड़ है आप लोगों की और दूसरी द्रविड़ शैली, बेसर शैली, जो तीसरी है जो भी हमारा जो है दोनों का ही मिक्सचर है। ठीक है, तो अभी मेरे को उस शैली का नाम नहीं आ रहा है यार। ठीक है, जो भी आप लोगों का शैली वाला भी हम टॉपिक करेंगे। ठीक है, जब आप लोगों का जो है नागर भी तो है, नागर, शैली, द्रविड़ शैली, ये बेसर है, इन दोनों का मिक्सचर। सब जो भी है। हाँ, या तो आपका ये बेसर होगा या तो नागर, पता नहीं मेरे को नहीं, exact बेसर याद है। नहीं है। ठीक है, तो इसका ये कर लो कि इसके टाइम में आप लोगों की जो है पल्लवों के टाइम में कौन सी शैली का विकास होता है, आप लोगों की द्रविड़ शैली का, तो ये लिख लो आप लोग। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचता है इसमें दैट इज चालुक्य। ठीक है, उनके बारे में हल्का सा करेंगे, चालुक्य वंश। और इसी के साथ हमारे जो भी एंशिएंट इंडिया वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो खत्म होते हैं। और मैं भी आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा आज, ठीक है, जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो उनको आपने देख लेना जो हमारे एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, तो उसको देख लेना है आपने। ठीक है, या तो अगर आप लोगों को लगता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने जो है उनको नोट डाउन करना, तो उनको देख लेना कि नहीं करवाया होगा। ठीक है, उनको कर लेना फिर। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा चालुक्य, डाल दो आप लोग हेडिंग, चालुक्य वंश। चालुक्य चालुक्य वंश। ओके, इससे मतलब एक और भी चीज आप लोग को ऐड करनी है यहाँ पे, संगम काल। ठीक है, इससे पहले अगर आपने यहाँ पे हल्का सा लिखना कि संगम काल भी आप लोगों का इसके बीच में होता है। ठीक है, वो संगम काल जो है कब से कब चलता है आप लोगों का, इसके इससे पहले ही आप लोगों का है वो। ठीक है, इसके टाइम में आप लोगों का संगम काल होता है, तो वो होता है आप लोगों के पल्लवों के। ठीक है, मतलब वैसे तो ये भी 100 साल मतलब जो भी उससे ज़्यादा का आप लोगों का चलता है, 1000 कुछ ऐसा है आप लोगों का। ठीक है, इतना टाइम चलता है संगम काल, बट फिर भी लिख लो आप लोग, यहाँ पे कर लो संगम काल कब से कब चलता है आप लोगों का। संगम काल, संगम काल में क्या होता है कि बहुत सारे जो ये हैं आप लोगों के जो पोइट है, कवि हैं, वो इकट्ठे, जो भी विद्वान है वो अपनी जो रचनाएं इसमें जो भी मतलब इस जो भी इकट्ठा जो भी उनके रचनाएं हैं वो जो भी इकट्ठे होते हैं, उनका जो है वो बीच बीच में जैसे वो सबमिट होती है, काउंसिल होती है, हम जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल की हमने बात की, या जो भी है जैन काउंसिल की बात की। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो है वो वैसी संगतियाँ इनकी होती है, काउंसिल होती है। ठीक है, तो पहली कब हुई, दूसरी कहाँ पे हुई। ठीक है, टाइम पीरियड तो उसमें इतना एग्जैक्ट नहीं है, बट कहाँ पे हुई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संगम काल वो क्या है, कौन सा काल है जहाँ पे जो विद्वान है, जो कवि है, वो इकट्ठे होते हैं और कुछ रचनाएं यहाँ पे करते हैं। ठीक है, वैसे जो संगम काल का जो पीरियड बताया है 500 BC से लेके जो है वो 500 AD का बताया हुआ है। ठीक है, मीन्स आप लोग 1000 जो भी तरह से आप लोग का इस तरह से जो भी इतना जो है वो लंबा टाइम पीरियड चलता है, बट जो पहली यहाँ पे जो इसकी ये होती है मतलब जो पहली संगति इनकी होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, इंपॉर्टेंट है वो। हालांकि उसका भी टाइम इतना एग्जैक्ट नहीं है आप लोगों का, बट कौन से प्लेस में होती है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो लिख लो मदुरई। पहली जो यहाँ पे होती है मदुरई, यहाँ पे होती है। दूसरी जो होती है वो होती है कपाटपुरम, कपाटपुरम, और तीसरी भी मदुरई में ही होती है। थर्ड जो यहाँ पे ये होती है संगति, ये जो संगम संगमों की, वो आप लोगों की यहाँ पे होती है मदुरई में ही होती है, थर्ड भी। ठीक है, मदुरई ना कि कपाटपुरम को कर लेना। तो ये आप लोगों की सेकंड वाली, ये है थर्ड, संगम काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम साथ में कर रहे हैं यहाँ पे चालुक्य के बारे में। ये वाला तो आप लोग का हो गया, ठीक है, मिटा दूँ ये वाला जो भी है उस तरह से। ओके, तो चालुक्य जो वंश है, अब उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसके जो संस्थापक है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उनके चालुक्य, हालांकि इनका जो है
बहुत ही कम इनके बारे में यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि इनका जो मैक्सिमम अटैक था चोल और चालुक्य, इनका मतलब बाहरी ज़्यादा अटैक होता था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के यहाँ पे जो पहले जो संस्थापक है दैट इज पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन, पुलकेशिन वन जो है यहाँ पे संस्थापक है चालुक्य वंश के, संस्थापक। और इनकी जो राजधानी थी वो भी लिख लो, राजधानी बादामी। ये क्या बताया था मैंने, एक वातापी, ठीक है, जिसपे कौन जो है वो मतलब अपना नाम जो वातापी कौंडा भी रखता है, कौन था वो, नरसिंहवर्मन, ठीक है। बादामी या वातापी, वातापी ये जो है फाउंडर है इसके। उसके बाद जो है कीर्तिवर्मन वन, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही करो, पुलकेशिन द्वितीय जिनके बारे में हमने पहले भी यहाँ पे किया हुआ है। पुलकेशिन टू, पुलकेशिन द्वितीय। तो पहली इनकी जो है पहली लड़ाई किसके कहाँ पे करी थी हमने, जो हर्षवर्धन के साथ, ठीक है। पहली जो लड़ाई इनकी किसके साथ होती है, हर्षवर्धन के साथ होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो कन्नौज जो भी है वहाँ पे उनके साथ उसके लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है पहली जो लड़ाई थी किसके साथ है, यहाँ पे हर्षवर्धन के साथ हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हुआ जिसमें कौन हारता है आप लोगों का, हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे जो है वो ये आप लोगों का जो हार जाता है और ये जीत जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो मतलब इसमें कन्नौज जो भी वहाँ का रीजन है उस पर भी जो है ये मतलब उसको आगे तो बढ़ने नहीं देता है हर्षवर्धन को, बट कन्नौज पे भी जो है वो हल्का सा मतलब इनका जो है वो ये रहता है, कब्जा रहता है, ठीक है। ये हो जाता है आप लोगों का फर्स्ट। और दूसरी हमने किसके साथ पढ़ी इसकी, दूसरी पढ़ी है नरसिंहवर्मन के साथ, ठीक है। किसके साथ पढ़ी हमने, नरसिंहवर्मन के साथ। उससे पहले महेंद्रवर्मन के साथ जिसमें वो हार जाता है, जो आप लोगों का महेंद्रवर्मन है। द्वितीय जो ये है आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय जिसमें जो है वो जीत जाता है, दैट इज नरसिंहवर्मन। और थर्ड जिसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय आ जाता है, सॉरी महेंद्रवर्मन, महेंद्रवर्मन। और तीसरी थी आप लोगों की जिसमें ये हार जाता है, दैट इज कौन सी थी आप लोगों की, नरसिंहवर्मन। इसमें ये जीतता है। और कहाँ पे लड़ाई होती है आप लोगों की, कौन सी नदी के किनारे होती है, ये नर्मदा नदी के जो है वो किनारे, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के, ठीक है। तो ये है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। उसके बाद आप लोगों का जो है ये जो चालुक्य है वो भी दो में डिवाइड हो जाता है आप लोगों का, एक वेंगी और दूसरा आप लोगों का बादामी, ठीक है। बस इसमें इतनी यहाँ तक ही करते हैं आप लोग, जो भी पुलकेशिन द्वितीय तक ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप लोगों का इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही है, पुलकेशिन द्वितीय वाला ही इंपॉर्टेंट है और इनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। बाकी इसमें कुछ भी नहीं आप लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हमने जो किया वो पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड जो भी, उसके बाद क्या हुआ पोस्ट मतलब गुप्ता पीरियड के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे भी नॉर्थ में हमने जो है इंपॉर्टेंट जो ये है वंश की बात की, वो कौन सा था आप लोगों का, पुष्यभूति वंश। इसका दूसरा नाम क्या था आप लोगों का, वर्धन वंश, ठीक है। जो पुष्यभूति वंश है उसके जो संस्थापक है कौन है, पुष्यभूति है। उनकी जो राजधानी वो क्या है, थानेश्वर, जो आप लोग का हरियाणा वाला रीजन, क्योंकि नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं तो वो हरियाणा वाला रीजन आप लोग का थानेश्वर, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट हमारे रूलर है वो कौन है यहाँ पे, प्रभाकर वर्मन, जो एक सावंती थे आप लोग, ठीक है। उनका जो है उनकी मतलब उनके टाइम में किसका आक्रमण होता है, हुनों का आक्रमण होता है। उसको सप्रेस करने के लिए वो किसको भेजते हैं, अपना बेटा, वैसे बड़े को भेजते हैं क्योंकि छोटा बहुत छोटा था आप लोगों का, तो उसका नाम था आप लोगों का राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन है
उनके टाइम में क्या होता है आप लोगों का कि उनका जो कन्नौज उनका जो भी है मतलब वहाँ पे जीजा भी है उनका, ठीक है, जो उसको जो है वहाँ पे मारा जाता है किसके द्वारा, एक आप लोगों का ससांग था और दूसरा था देवगुप्त, ठीक है। तो उनका जो उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देवगुप्त मारा जाता है, बट ससांग जो है मतलब वो उनको ही मार देता है, राजवर्धन को ही मार देता है। तो उसके बाद हर्षवर्धन जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे है, वो राजगद्दी में उसको बैठना पड़ता है। मतलब हालांकि वो अपना राज्याभिषेक नहीं करता जब तक जो है उसके जो टारगेट है वो अचीव नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है कि अपनी बहन को ढूंढता है, वो दूसरा जो है उसको भी ससांग को भी मारता है। वैसे ये दोनों टारगेट वो अचीव करते हैं। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, हम जो लड़ाई है इसकी किसके साथ होती है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसकी लड़ाई होती है। और जो है ये अब क्या करता है, यहाँ पे कौन हारता है आप लोगों का, हर्षवर्धन हार जाता है। और ये लड़ाई कहाँ पे मतलब नर्मदा के तट पे आप लोगों की होती है। और इससे आगे मतलब साउथ की तरफ इसको नहीं बढ़ पाता, जो हर्षवर्धन है वो यहाँ तक ही रुक जाता है आप लोगों का, ठीक है। हर्षवर्धन की इंपॉर्टेंट जो रचना है इसको क्या बोला जाता है, सम्राट बोला जाता है। किसका सम्राट बोला जाता है, साहित्य का सम्राट इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट नाटक यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे नागानंद और ओके, ठीक है। बाणभट्ट जो है इसी के समकालीन है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ पे हर्ष चरित लिखते हैं, वो दूसरी कादम्बरी भी वो लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे यहाँ पे इनके टाइम में इंसान जो है वो विजिट करते हैं, और उनके संपर्क में ही जो आने से जो हर्षवर्धन जो सैविज्म में मतलब बिलीव करते थे, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का, और कब जो है वो इंसान जो विजिट करते हैं, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 630 AD में वो विजिट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इनके टाइम में द्रव्य शैली का भी विकास होता है, ओके। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे साउथ में पल्लवों के बारे में, हमने पल्लव वंश की बात की। पल्लव वंश में सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे तो वो कौन से हमारे यहाँ पे श्रीवर्मन भी है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है, तो उनकी लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय के साथ होती है, हार जाते हैं। तो फिर से जो है नरसिंह वर्मन जो वन है, वो उनकी लड़ाई होती है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, ठीक है। जिसमें कौन हारता है आप लोगों का, हार जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का होता है। और इनके द्वारा अपने आप को फिर वो नाम देते हैं कि मैंने उसको हरा दिया, तो क्या नाम देते हैं वो, वातापी कोंडा। क्योंकि जो आप लोगों का पुलकेशिन जो भी है, जो हमारे पास चालुक्य हैं, उनकी राजधानी क्या थी आप लोगों की, वातापी या बादामी थी। तो उसको उसके ऊपर मैंने कब्जा कर लिया, उसी वजह से वो क्या नाम देते हैं खुद को, वातापी कोंडा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन से आते हैं, फिर संगम काल हमारे पास आता है, ठीक है। पहली जो आप लोगों की ये होता है संगम काल में, पहली संगति कहाँ पे होती है आप लोगों की, मदुरई में होती है। तीसरी भी वहीं पे होती है, बट सेकंड कहाँ पे होती है, कपाटपुरम में होती है, ठीक है। तीसरी भी मदुरई में होती है। उसके बाद हमारे पास चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और संस्थापक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, पुलकेशिन वन, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।